ऊर्जा का जो बहाव है वो कोई रोक नहीं सकता है। जैसे ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ऊर्जा को आप रोक नहीं सकते। आप ये समझिए कि ऊर्जा का जो स्तर है बहुत ऊंचा होता है। जब ऊर्जा को आप रोक नहीं सकते तो फिर ऊर्जा ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पे अपना स्थान ढूंढने लगती है। जैसे ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता है। आपने ऊर्जा को इकट्ठा कर लिया, मंत्रों के द्वारा अपने में शक्ति पैदा कर दी। आपने खाने के द्वारा खाना कुछ अच्छा अच्छा खाया, उसके द्वारा अपने अंदर शक्ति पैदा कर दी। आपने खूब सोए, सोने के द्वारा अपनी अंदर शक्ति पैदा कर दी। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद जो संग्रहित की हुई ऊर्जा है वो अपना बहाव मांगती है। वो बहाव यानी निकलने की कोशिश करती है। आप ये बिल्कुल ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ऊर्जा अपना बहाव मांगती है। ऊर्जा बहाव के बगैर ऊर्जा नहीं रुकेगी। ऊर्जा को कोई बांध नहीं सकता है। जैसे बांध के अंदर आप नदी को रोक देते हैं, लेकिन नदी की शक्ति कम नहीं हो गई है। आपने नदी ने बांध बना के नदी को रोक दिया है, लेकिन नदी एक बार बहाव मांगेगी और बहाव मांगने के बाद तोड़ देगी। और उस समय के टाइम पे जो भी आजू बाजू पेड़ पौधे घर होंगे सबको विध्वस्त कर देगी। उसी तरह से ऊर्जा आपने मंत्र के द्वारा, खाने के द्वारा, सोने के द्वारा किसी भी तरह से ऊर्जा को अर्जित किया। आपके बॉडी के अंदर एनर्जी है। ताकत एक अलग चीज होती है, ऊर्जा एक अलग चीज होती है। ताकत फिजिकल एक चीज है, ऊर्जा एक अलग चीज है। तो जो ऊर्जा आपके अंदर आपने एकत्रित की, उसके बाद ऊर्जा या तो क्रोध के रूप में बाहर निकलेगी या तो काम के रूप में बाहर निकलेगी। काम यानी स्त्री पुरुष समागम। और या फिर आपके अंदर से वो ऊर्जा किसी भी शारीरिक बल यानी कोई ऐसा काम की जिसके अंदर आपकी ऊर्जा का क्षय होता है, उसके रूप में बाहर निकलेगी। अब कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो व्यक्ति ने ऊर्जा का इतना चीज इकट्ठा कर लिया, उसके बाद भी वो कुछ भी नहीं करते। तो कुछ भी नहीं करते तो वो जो ऊर्जा है वो किसी न किसी माध्यम से ऊर्जा को क्षय होने की जरूरत पड़ती है। अब वो ऊर्जा को आपने इकट्ठा करके रख दिया है, इकट्ठा करके रख दिया है, वो ऊर्जा को बहाव नहीं मिल रहा है। या तो आप किसी के लिए कोई सेवा कार्य करो तो ऊर्जा को एक बहाव मिलता है, या आप भगवान का भजन करो तो भगवान का भजन करते हो तो भी ऊर्जा को एक बहाव मिलता है। आपने देखा होगा काफी लोग खूब नाच नाच के कीर्तन करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा भरी पड़ी है। तो वो क्या करते हैं, ऊर्जा का कीर्तन कर करके अपने अंदर से ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय करते हैं। आपने देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं वो सेवा कार्य करते हैं, कहीं कहीं 15-15 साल से सेवा कार्य करते हैं। ऊर्जा है, ऊर्जा को सेवा के रूप में जाने दे रहे हैं। आपने देखा होगा कितने लोगों के अंदर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा वो है, वो प्रेम से भरे रहते हैं, किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी को भी कोई भी तरह से आप ये देखिए कि कोई भी उनसे मिलता है तो सब प्रेम मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत दयालु हैं। तो उसी तरह से ऊर्जा को आप बांध नहीं सकते। ऊर्जा आपके अंदर है, अगर नहीं उसको जगह मिलेगी फिर आप क्रोध करोगे, अपने घर के सदस्यों पर क्रोध करोगे, माता पिता पे क्रोध करोगे, गुरु पे क्रोध करोगे, किसी पे भी क्रोध करोगे, मित्र पे क्रोध करोगे। अगर आप गृहस्थ हैं तो पति है तो पत्नी पे क्रोध करोगे, पत्नी है तो पति पे क्रोध करोगे। लेकिन वो ऊर्जा का स्तर आपको दूसरे लेवल पे ले ही जाएगा। आप उस ऊर्जा को बांध नहीं सकते। कोई भी ऊर्जा को बांध नहीं सका है, आप भी ऊर्जा को बांध नहीं सकते। उसके बाद अगर आपने ऊर्जा को संग्रहित कर लिया और आपको न क्रोध से उसको बाहर ले जाना है, न काम से उसको बाहर ले जाना है, न आपको कोई दूसरे कार्य में उस ऊर्जा को लगाना है, तो आप ऊर्जा को अपने धीरे धीरे करके सहस्त्रार तक उस ऊर्जा के स्तर को आप ले जा सकते हैं। ऊर्जा यानी वही क्रोध, वही ऊर्जा, वही ताकत को आप सहस्त्रार तक ले जा सकते हैं। वही क्रोध, वही ऊर्जा को आप सहस्त्रार तक अगर ले जाने की क्षमता आप में है तो वो जो क्रोध है वो आपको वरदान रूप में हो जाता है। और वही क्रोध जो है
अगर आपने सहस्त्रार तक ले गए और सहस्त्रार तक ले जाने के बाद वो क्रोध को आपने वरदान रूप में पैदा कर दिया, तो वो ऊर्जा को आप एक बड़ी एनर्जी की तरह, बड़ी ताकत की तरह उसको कोई दूसरे आयाम तक ले जा सकते हैं। और वो जो ऊर्जा है धीरे धीरे आपने सहस्त्रार तक ले गए, वही ऊर्जा को सहस्त्रार तक ले जाने का काम बुद्ध ने किया। बुद्ध के काफी शिष्य थे जो बुद्ध को मारने के लिए आए हुए थे। बुद्ध ने जब उनको पूछा कि क्यों आए, उन्होंने बुद्ध को बोला कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। बुद्ध ने उसमें कहा कि अभी थोड़ी देर रुको, 4 घंटे के बाद मुझे मार देना। तो 4 घंटे जब बुद्ध के सामने वो बैठे रहे, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं 4 घंटे से आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको मार नहीं सकता, मुझे आपको मारने की इच्छा नहीं हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने बुद्ध के चरणों में हथियार रख दिए। तो ये जो चीज़ थी वो बुद्ध की खुद की ध्यानस्थ शक्ति थी, जिसकी वजह से उसके सामने आया हुआ शेर, हाथी, कोई हिंसक व्यक्ति भी का क्रोध भी एकदम शांत हो गया। फिर बुद्ध ने उन्हीं के क्रोध को बहुत उच्च लेवल तक ले गए, सहस्त्रार तक ले गए। और वही जो शिष्य जो बहुत गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा क्रोधी थे, जो उन्होंने कई 100 लोगों को मार दिया और वो बुद्ध को भी मारने के लिए आए थे, वो बुद्ध के बहुत निकटतम 5-6 शिष्यों में से उनका उसमें नाम आता है, और वो शिष्य बुद्ध के शिष्य बने। शेष अगले भाग में।